मैं नसरीन वेलकम करता हूँ आपको क्रिसेंट ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल को सबसे पहले मैं आपको सर्कल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं रिलेटेड, जो जेके बोस में आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड, पहले हम सर्कल की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन सर्कल की क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उस टॉपिक की बैकग्राउंड और उसमें जो आपके पास चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो उसका नॉमेनक्लेचर होता है मैथमेटिक्स में, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले सर्कल की मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ और सर्कल में कुछ चीज़ों के मैथमेटिकल नॉमेनक्लेचर वो बताऊंगा और फिर हम चलेंगे जो हमारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास सर्कल है, सर्कल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपके पास सर्कल जो है वो पॉइंट से बना होता है। आपके पास मैं भी कोई भी पॉइंट्स दूंगा और वो पॉइंट्स आपके पास बिल्कुल क्लोज होंगे। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, ये मैंने पॉइंट्स लिए। जब मैं पॉइंट्स को बिल्कुल क्लोज रखता हूं, आपके पास एक फिगर बनती है। लेकिन ये पॉइंट आपके पास किस तरह से रखे जाते हैं, एक यहाँ पे इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के फिक्स डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट्स होते हैं। ये जो आपके पास पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे एक फिक्स पॉइंट से, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। और ये जो आपके पास फिक्स पॉइंट होता है, ये आपके पास सेंटर होता है इसका। तो सर्कल क्या होगा आपके पास, सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। सर्कल जो है वो पॉइंट्स का सेट होगा विच आर इक्वी डिस्टेंट, जो आपके पास बराबर फासले पे होंगे। कहां से, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होगा, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर। और जो आपके पास वो फिक्स पॉइंट होगा उसको आप सेंटर बोलते हैं। तो आपका सर्कल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, मैं एक बार फिर से आपको पहले हिंदी में या उर्दू में आपको बताऊंगा कि सर्कल आपके पास एक ऐसी फिगर होती है जो आपके पास पॉइंट से बनी होती है। और वो जो पॉइंट्स हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट पे रखे जाते हैं और वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे होते हैं। और जो वो फिक्स पॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, सेंटर बोलते हो। तो इसी डेफिनेशन को हम कैसे बताएंगे, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point. The fixed point is known as center of the circle. Circle क्या आ जाएगा आपके पास, it is a set of all those points, those points which are equidistant from a fixed point, from a fixed point. The fixed point is known as center of the सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में आपके पास कौन कौन सी चीजें आपको यूज होनी है। सबसे पहले मैं ये एक सर्कल बनाता हूं। मैं आपको यहाँ पे इसी सर्कल की हेल्प से कुछ नाम बताऊंगा। ये आपके पास सेंटर है इसका, ये आपके पास सेंटर, इसको मैं नाम देता हूं ओ। अब आपके पास क्या है, मैं सेंटर से, और जो आपके पास सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंटर है, उसको मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं पी। ये वाली जो लाइन, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है जो आपके पास सेंटर को ज्वाइन करता है सर्कल के किसी भी पॉइंट के साथ, इस वाले लाइन सेगमेंट को बोला जाता है आपके पास रेडियस। इस वाले लाइन सेगमेंट को बोला जाता है आपके पास रेडियस। तो रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी बड़ी डेफिनेशंस बनेगी। रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। या दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो, रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट एट सेंटर एंड अदर एट सर्कल। तो रेडियस की डेफिनेशन यहां पे,
रेडियस, रेडियस आएगा आपके पास ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट whose one end is at center and other at सर्कल। और इसको डिनोट किया जाता है, इस रेडियस को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। यह आपके पास एक इसका आ गया। अब दूसरा, इसी सर्कल में मैं क्या करूंगा, ये आपके पास सेंटर ओ है, मैं एक लाइन सेगमेंट यहां से ड्रा करूंगा जो आपका सेंटर से पास हो जाता है। मान लो ये आपके पास है ए और ये पॉइंट है आपके पास बी। देखो ए बी लाइन सेगमेंट को अगर आप देखोगे, ए बी यहां पे आपके पास बहुत सी चीजें आप देख सकते हो। एक तो ये कि ए बी जो है वो आपके पास सेंटर से पास होता है, ए बी लाइन सेगमेंट। या दूसरा आप ऐसे बता सकते हो कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका एक एंड पॉइंट जो है वो सर्कल, दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे है लेकिन वो सेंटर से पास होती है। और ऐसा लाइन सेगमेंट जो आपके पास सेंटर से पास होती है और उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, उसको बोला जाता है आपके पास डायमीटर। उसको आपके पास क्या बोला जाता है, डायमीटर। अब यहां से आपके पास डायमीटर की बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो यहां पर आपके पास ये और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। एक डेफिनेशन आपके पास ये आ जाएगी कि डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक तो ये आ जाएगा आपके पास। दूसरा, ए डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट whose both ends are at the circle and passes through the center। तो अब हम क्या करेंगे, डायमीटर की डेफिनेशन लिखेंगे। डायमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, ए लाइन सेगमेंट which passes through the center and whose both end points are at the circle। और जो डायमीटर है इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। अब देखो यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन भी बताता हूं कि अगर आप लाइन सेगमेंट ए बी को अच्छे से देखोगे, यहां पे आपके पास ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर ए तक आपके पास एक एंड पॉइंट सेंटर पे है और एक सर्कल पे है। दिस मींस आपके पास रेडियस आएगा आर और ओ से लेकर ए तक भी आपके पास आर आ जाएगा। तो दिस मींस कि जो डायमीटर है वो आपके पास आर प्लस आर होगा। तो मींस डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये आपके पास नोट में लिखूंगा मैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डायमीटर इज इक्वल टू 2r। एक आपके पास ये आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर ऐसे डिवाइड कर रहा है, r इज इक्वल टू d/2। तो ये आपके पास रिलेशन है किसके बीच में, डायमीटर और आपके पास रेडियस के बीच में। अब मैं इसी सर्कल में पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ किया जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पे था, एक सर्कल पे था। उसके बाद मैंने एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे थे लेकिन उसका एक एंड पॉइंट जो था वो कहां पे था, जो आपके पास होता था कहां से, सेंटर से। अब मैं और कुछ लाइन सेगमेंट इसमें ड्रॉ करूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि आपके पास यहाँ पे इसके नाम क्या क्या आ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे चलता हूं।
मैं फिर से एक सर्कल लेता हूं, ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में ये आपके पास सेंटर है, इसका नाम रखता हूं वो। अब मैं यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, मैं एक और पॉसिबिलिटी यहां पे लेता हूं, मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूं, ये वाला लाइन सेगमेंट, इसका नाम रखता हूं मैं ए, इसका नाम रखता हूं मैं बी। अब यहां पे आपके पास क्या है, ए बी जो है ये आपके पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो आपके पास, जिसके दोनों एंड पॉइंट आपके पास कहां पे हैं, सर्कल पे है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो आपके पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे हूं, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं होती हो, उसको बोला जाता है आपका स्कॉर्ड। कॉर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कॉर्ड आपके पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे हूं। A chord is a line segment whose both end points are at the circle। तो मैं यहां पे chord की डेफिनेशन लिखूंगा। chord, a line segment whose both end points lies on the circle, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटर से पास हो भी सकती है और सेंटर से पास नहीं भी हो सकती है। तो यहां पे लिखेंगे इट मे और मे नॉट passes through the center, ये आपके पास सेंटर से पास हो भी सकती है और सेंटर से पास नहीं हो सकती है। और जैसे आपके पास एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया जाता है, वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है और ये छोटा, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोला जाता है आपका मेजर सेगमेंट, मतलब बड़ा वाला सेगमेंट, और ये वाला आपके पास छोटा वाला, इसको आप बोलोगे माइनर सेगमेंट। अब देखो मैंने यहां पे एक लाइन ऐड की है, इट मे और मे नॉट पासेस थ्रू द सेंटर। ये वाला लाइन सेगमेंट आपका सेंटर से पास भी हो सकती है या सेंटर से पास नहीं हो सकती है। अगर ये सेंटर से पास नहीं होगी तब भी कार्ड, अगर ये सेंटर से पास भी हो जाएगी तब भी आपके पास कार्ड बनेगी। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, अगर मैं यही ए बी लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करवाऊंगा तो दिस मीन्स आपके पास ये वाला लाइन सेगमेंट जो है, ये जो कॉर्ड है, ये आपके पास डायमीटर बनेगा। तो यहां से हम नोट में लिखेंगे कि हर एक डायमीटर को आप कॉर्ड बोल सकते हो, लेकिन हर एक कॉर्ड को आप डायमीटर नहीं बोल सकते। तो यहां पे मैं लिखूंगा एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड, बट every chord is not, every diameter is not a chord। अब यहां से but every chord is not a diameter, अब यहां से मैं एक और डेफिनेशन डायमीटर की निकाल सकता हूं। अगर मैं इस वाले लाइन सेगमेंट को, ए बी वाले लाइन सेगमेंट को सर्कल से पास करवाता हूं सेंटर से, ये आपके पास ए और बी, ये आपका स्कॉर्ड भी बनेगी और डायमीटर भी बनेगा। तो डायमीटर की एक और डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज डायमीटर। तो यहां पे नोट में फिर से मैं ये दूसरा वाला नोट लिखूंगा। यहां पे ये पहला था, द लॉन्गेस्ट chord of a circle is known as diameter। सर्कल की जो सबसे लंबी कॉर्ड होगी उसको आप क्या बोलोगे, डायमीटर बोलोगे। अब मैं इसमें एक और चीज यहां पे डिस्कस करूंगा।
क्योंकि मैं सर्कल को लेके चल रहा हूं, मैंने कुछ लाइन सेगमेंट यहां पे ड्रा किए, उसी के बेसिस पे मैं कुछ और नाम देता हूं। अगर आपके पास ये सर्कल है, सर्कल, ये इसका सेंटर है, ये ओ सेंटर है। पहले मैंने सेंटर से यहां तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर सेंटर से पास करवाया, फिर मैंने एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसके दोनों एंड पॉइंट इस पे सर्कल पे थे। उसके बाद मैं लाइन सेगमेंट को बाहर भी ला सकता हूं। मैं ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, या लाइन, ये लाइन में रखता हूं एल। अब देखो ये जो लाइन एल है, अगर आप देखोगे ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। एक ऐसी लाइन या एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, उस वाली लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। उस वाली लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। और मतलब कि आपके पास टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट आपके पास एक ऐसी लाइन होगी जिसका एक पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती होगी। तो टेंजेंट क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट ए लाइन which intersects the circle only at one point। इस पॉइंट पे इसने टच किया, ये जो पॉइंट है आपके पास, इसको बोला जाता है आपके पास पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। और उसके बाद एक और लाइन होती है जो आपके पास ड्रा की जाती है आपके पास ऐसे, जो सर्कल से पास होती हो, ये भी एल। एक ऐसी लाइन जो आपके पास सर्कल से पास होती हो, उसको बोला जाता है आपका सेकेंड लाइन, SCNT, सेकेंड लाइन। तो यहां पे आपका मैं लिखूंगा सेकेंड लाइन, ए लाइन which intersects this circle at two points, at two points। तो ये था आज हमने इंट्रोडक्शन दी सर्कल की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और हमारी वीडियो को वॉच करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू।